तो राम राम जी। आज की स्टोरी हमें नेपाल से भेजी गई है और यह स्टोरी हमें बताएगी कि किसी का सुंदर होना भी उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक लड़की जिसको अपनी खूबसूरती के चलते किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे होगा ये कि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और वीडियो में गाइस एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माया, जो कि नेपाल के एक छोटे से गांव सिरखेत में रहती थी। ये घर में ये 3 लोग ही रहते थे, माँ, पापा और माया। माया इकलौती होने के चलते यह घर में माँ पापा की लाडली थी। इनका गांव इतना अंदर था कि गांव में कोई पक्की सड़क भी नहीं थी। यह गांव जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठकर खेतों का काम करते और शाम को सूरज ढलने से पहले ही घर लौट आते। गांव के किनारे ही माया का घर था, जिसके सामने गेहूं का खेत और पीछे बकरी रखने के लिए बाड़ा था। माया की माँ लक्ष्मी, जो कि शांत और धार्मिक स्वभाव की थी। माया, जो कि अपनी सुंदरता के लिए गांव में मशहूर थी। लड़कियां उनसे काफ़ी जला करती थीं और लड़के उसे देखने के लिए घर के बाहर मंडराते रहते थे। माया की माँ हमेशा समझाती थी कि बेटा, कभी भी शाम को जंगल की पगडंडी पर मत जाना। तब माया उसे हंसकर बोलती है, क्या माँ, तुम भी उधर भूत थोड़ी है। यह कहकर बात ख़त्म कर देती है। सितंबर का महीना था। बगल के गांव में मेला लगा था। माया की सहेली रीना ने उसे साथ चलने के लिए कहा तो माया भी मान जाती है। दोनों सुबह सज धज कर मेले में पहुंचती हैं। दोनों मेले में खूब इंजॉय करती हैं। दोनों मेले में इतनी खो जाती हैं कि उन्हें कब शाम हो जाता है पता भी नहीं चलता। शाम होता देखकर माया रीना को चल घर चलते हैं कहती है। दोनों घर के लिए मेले से निकलते हैं। अब तक पूरा अंधेरा हो चुका था। रीना का घर बीच में पड़ता था तो वह दोनों रीना के घर घुस लेते हैं और मेले में खरीदे सामान को अलग अलग करते हैं, क्योंकि दोनों ने एक ही थैला पकड़ा था और मेले में जो भी सामान इन्होंने खरीदा था उसे एक ही थैले में डाल दिया था। सामान अलग करने के बाद जैसे ही माया अपने सामान को पकड़कर जा ही रही थी, तभी रीना बोलती है, रुक, पापा तुझे घर छोड़ देंगे। तब माया मना कर देती है और कहती है, अरे नहीं लगेगा, मैं चली जाऊंगी। यह कहकर वह आगे बढ़ती है। उसने घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में पगडंडी वाला रास्ता पकड़ लिया। यह रास्ता काफ़ी सुनसान था। इसमें बस माया की कदमों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। तभी अचानक माया को ऐसा लगा कि उसके थैले को किसी ने हिलाया हो। वह इस चीज़ को वहम सोचकर आगे बढ़ती है। तभी कुछ और आगे जाते ही पेड़ों के बीच से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। यह सुनकर माया रुक गई और चारों तरफ देखने लगी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वह आवाज़ उसके करीब आए जा रही थी।
तभी उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, तू बहुत सुंदर है। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह डर से पागलों की तरह दौड़कर घर पहुंची। उसकी सांसें डर से फूल चुकी थी। उसकी माँ ने जब उसे देखा तब वह पूछी, क्या हुआ बेटा? तो माया ने, कुछ नहीं, जल्दी आई ना इसलिए थक गई। यह कहकर माया सोने चली जाती है और अगली सुबह जब माया उठती है तो सब कुछ सामान्य ही था। एक दो दिन तो सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन कुछ दिनों बाद माया का व्यवहार अचानक से बदलने लगा। वह कभी भी बिना वजह के हंसने लगती और कभी भी अचानक गुस्सा करने लगती। कभी कभी तो वह घंटों खिड़की के बाहर देखती रहती, जैसे मानो वह किसी का इंतज़ार कर रही हो। वह रात को नींद में भी सोते वक्त बड़बड़ाना शुरू कर चुकी थी। वह कहती थी, मत बुला, मैं आ रही हूँ। यह कह कह कर वह रातों को बड़बड़ाती थी और कभी कभी उसकी आवाज़ इतनी भारी और मर्दाना हो जाती कि उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। एक रात तो लक्ष्मी ने, जो कि माया की माँ है, उसने माया को देखा कि वह कमरे में अकेले ही किसी से बात कर रही हो, जबकि कमरे में कोई नहीं था। गांव में माया के अजीब बर्ताव की चर्चा भी फैल चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने भी माया के माता पिता को यही सलाह दी कि इसे किसी तांत्रिक या किसी पंडित से दिखवा लें। तभी भीम बहादुर, जो कि माया के पिता थे, उन्होंने गांव के धामी जी गाइस आप लोग नहीं जानते होंगे, धामी जी नेपाल या उत्तराखंड में कहा जाता है तांत्रिक या पंडित जी को, जो कि झाड़ फूक करते हैं, उन्हें धामी जी कहा जाता है। तभी भीम बहादुर धामी जी को बुलाते हैं। जैसे ही धामी जी माया के घर आते हैं और धूप और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं माया के गले में नीम की माला डालकर, तभी माया का चेहरा इतना भयानक हो जाता है और उसकी आवाज़ इतनी भारी हो जाती है और धामी जी को कहती है, तू मुझे इसके शरीर से निकालेगा, मैं भी देखती हूँ तू इसे कैसे मुझे इसके शरीर से निकालेगा। यह कहकर माया बेहोश हो जाती है और वह नीम की माला अपने आप ही जल जाती है। धामी जी इस चीज़ को देखकर इतने डर जाते हैं कि वह तुरंत बोल पड़ते हैं, ये एक पहाड़ी चुड़ैल है, इसे हटाना मेरे बस की बात नहीं है। यह सुनकर माया के माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी धामी जी उन्हें एक बात बताते हैं कि आप इसे गोरखा जिले के बाले बाबा के पास ले जाओ, वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, वह पहाड़ी आत्माओं को अपनी वश में करना जानते हैं। लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। बाबा का आश्रम पहाड़ों के उस पार है और वह एक प्राचीन गुफा में रहते हैं। यह धामी जी ने उनके माता पिता को बताया। अगले दिन ही धामी जी और उनके माता पिता और दो गांव वाले मिलकर बाले बाबा के पास जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनके साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जैसे माया कहीं पर भी बीच में रुक जाती और कहती, वो बुला रहा है, वो बुला रहा है। कभी उसका शरीर इतना भारी हो जाता कि 4 लोग भी मिलकर उसे नहीं उठा पाते। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी, उसकी पुतलियां पूरी तरह पलट चुकी थी। एक बार तो रास्ते में उसने अपने सिर को 180 डिग्री में घुमा दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आखिरकार बहुत कठिनाइयों के बाद
माया को बाले बाबा के आश्रम पहुंचाया जाता है और जैसे ही वह लोग आश्रम पहुंचते हैं वैसे ही बाबा उन्हें देखकर बोलते हैं, ये लक्ष्मी है, एक औरत जो कई सालों पहले पहाड़ में मारी गई थी और अब ये सभी सुंदर लड़कियों को मारती है। बाबा बोले, आज अगर यह क्रिया नहीं की गई तो यह बच्ची पूर्णिमा के दिन मर जाएगी। यह बात सुनते ही उनकी माता और उनके पिता दोनों बाले बाबा के पैरों पर गिर जाते हैं और बोलते हैं, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। तभी बाले बाबा अपने शिष्यों को सभी चीज़ों का इंतज़ाम करने के लिए कहते हैं और वह रात को गुफा में एक बड़ा चक्र बनाते हैं और चारों ओर लाल धागा और नीम की पत्तियों और सरसों के दाने रखे जाते हैं उस चक्र के बीच में। बाबा ने जैसे ही माया को उस घेरे के अंदर बिठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया, तभी माया का शरीर पोजेस हो गया। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आवाज़ बदल गई और कहने लगी, यह मेरी है, कोई इससे मुझसे दूर नहीं कर सकता। बाबा ने गरजते हुए कहा, तेरा नाम क्या है? तो वह हंसते हुए बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी। बाबा ने मंत्रों की आवाज़ और तेज कर दी और उस पर भभूत मारते रहे। गुफा में हवाओं का जोर इतना बढ़ गया था कि दियों की लौ उल्टी दिशा में घूमने लगी। माया का शरीर हवा में उठने लगा था, लेकिन बाबा ने उसकी गर्दन पर ताबीज डाल दिया। एक काला धुआं माया के मुंह से निकलकर उसी चक्र के बीच में जाकर नीम की पत्तियों में समा गया। जब यह सब हुआ तब माया बेहोश थी। जब सुबह होते ही माया को होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। बाबा ने माया के माता पिता को सख्त चेतावनी दी थी कि 1 साल तक हर अमावस्या के दिन इस बच्ची को यहाँ लाना होगा और यहाँ पर पूजा करवाना होगा। वो अगर एक भी अमावस्या तुमसे छूटा तो वह लक्ष्मी फिर लौट आएगी। उस दिन से लेकर 1 साल तक हर महीने अमावस्या के दिन माया को बाले बाबा के पास हर बार ले जाया गया और उसका झाड़ा करवाया गया था। उसके बाद जाकर माया ठीक हुई थी। तो गाइज़, आज की कहानी इतनी ही थी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर नई स्टोरी आप लोगों को मिलते रहेगी। तो गाइज़ मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए रोम रोम, जय सूर्य नारायण।